सिरसा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 22 जुलाई तक बंद रहेंगे। तो सिरसा के सभी स्कूलों को 22 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। घग्गर नदी के साथ लगते 49 गांव के स्कूल बंद रहेंगे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने ये आदेश जारी किए हैं। तो घग्गर नदी और रंगोई नाले में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, उसके बाद ये फैसला लिया है। फतेहाबाद से भी सिरसा में पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में जितने भी स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट, सिरसा के सभी को 22 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नकुल जसूजा का। नकुल, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त सिरसा के चारों तरफ बाढ़ का खतरा है। गांव में जो रिहायशी इलाके हैं वो तो बचे हुए हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर खेतियार भूमि जो है वो जलमग्न हो गई है और लगभग 15,000 एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है। अब चिंता पहले तो घग्गर की थी, लेकिन अब चिंता बढ़ाई, उसके बाद चिंता बढ़ाई रंगोई नाले में जहां पर बरसाती पानी जाता है और जो शहर के चारों तरफ बना हुआ है, वहां पर भी कई तरह के ब्रीचेज कल से हो रहे हैं। और अब तीसरी चिंता जो है वो सबसे बड़ी चिंता जो प्रशासन को ये हो रही है कि जो फतेहाबाद से पानी छोड़ा गया है वो सिरसा की तरफ NH9 की रास्ते होते हुए सिरसा की तरफ आ रहा है। तो अब एक बड़ी चिंता ये है कि अगर वो पानी फतेहाबाद से सिरसा पहुंच जाता है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिरसा जिला के गांव में शाम को ये पानी पहुंच जाएगा, जिससे खेतियार भूमि तो खराब होगी, उसके अलावा शहर को कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। अब इसी मास्टर प्लान में जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जुटे हैं कि कैसे कैसे इस पानी को रोका जाए। इन तमाम नकुल, अगर ये पानी फतेहाबाद से सिरसा पहुंचता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज शाम तक पहुंच सकता है, तो फिर कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सा वो क्षेत्र है जो इससे प्रभावित होगा, और क्या कुछ वहां के लिए फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता? देखिए, सबसे बड़ी चिंता होगी जो NH9 पर सिरसा से दिल्ली जाते वक्त जो लेफ्ट हैंड पर गांव बसते हैं, वहां के गांवों को सबसे ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि पानी बता रहे हैं कि फतेहाबाद जिले से क्रॉस होना शुरू हो चुका है और वो पानी सिरसा जिले में प्रवेश करेगा। और जो सिरसा जिले के जो गांव हैं, और सिरसा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पानी पहुंच सकता है, इसलिए प्रशासन की कोशिश यही है कि गांव को तो बचाया जाए, उसके अलावा जो शहर पर चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। रात भर तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला किसी सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, वो खुद उन इलाकों का निरीक्षण कर आए हैं और एक कोशिश की जा रही है कि इस पानी को कैसे कैसे रोका जाए या इसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन यहाँ अभी तक सबसे बड़ी चिंता ये है कि 3 जगहों से पानी आने की संभावना है। एक घग्गर नदी जो पिछले कई दिनों से उफान पर चल रही है और आज भी पानी जो है वो कम नहीं हुआ है, वो भी बिल्कुल उफान पर चल रहा है। दूसरा रंगोई नाला जो बरसाती पानी जिसमें आता है, और तीसरी बात की जाए तो ये फतेहाबाद का पानी। तो कहीं ना कहीं चिंताएं बिल्कुल नकुल, आपने बताया कि फतेहाबाद से अगर पानी आता है तो जाहिर है हालात और खराब हो सकते हैं। स्कूलों को 22 तारीख तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं यहाँ पर, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन जिन गांव का आपने जिक्र किया, क्या उनको खाली करवा लिया गया है? देखिए, अभी गांव नहीं खाली करवाए गए हैं, क्योंकि गांव के लोगों को, अधिकतर गांव के लोग सामान लेकर खुद चले गए हैं, लेकिन गांव में एक एक सदस्य गांव में रह रहा है। लेकिन कोशिश प्रशासन की ये है कि जहां पर डेंजर जोन है, जहां पर ज्यादा पानी आ सकता है, वहां के ग्रामीणों को ये कहा जा रहा है कि हो सके तो वो गांव खाली कर ले, लेकिन अभी गांव के लोग नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा छुट्टियों की बात की जाए तो पहले 49 गांव जो घग्गर नदी पर करते थे, उनकी छुट्टियां की गई थी, वहां जो स्कूल है उनकी छुट्टियां की गई थी। लेकिन कल देर रात जिस तरह की स्थिति सामने आई, उसके बाद सिरसा जिले के तमाम जो स्कूल हैं, प्राइवेट हो, सरकारी हो, प्ले स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, उन सबको बंद रखने के निर्देश दे दिए हैं और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है कि चारों तरफ नजर बनाए रखें कि कहीं ब्रीचेज होता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन ले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि गांव के लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, गांव के लोग अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ शहर में पानी न जाए इसके लिए ग्रामीण भी जो है कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका नकुल जसूजा इस जानकारी के लिए।